देखो इसमें दिया है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से लाभ और हानि के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इनमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए विक्रय मूल्य क्या होता है, या ये क्रय मूल्य क्या होता है, या लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। इनके बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। अब देखो जब भी किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खरीद, कोई भी चीज़ चाहे हो, तो उस चीज़ को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, गणित की भाषा में उसको क्रय बोला जाता है, और जिस मूल्य पर खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय, और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। आप ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पे बौ से बेचना और बौ से विक्रय, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और क्रय को ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो विक्रय अपने बेचने का मतलब विक्रय, और क्रय का मतलब उसके बाद खरीदना होगा। तो दो ही मूल्य इसमें होंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। एक होगा क्रय, एक होगा विक्रय। क्रय का मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना, और विक्रय का मतलब किसी भी चीज़ को बेचना। अब चाहे वो कोई भी बेच रहा हो या कोई भी खरीद रहा हो, जैसे उस चीज़ को दुकानदार खरीद सकता है, आप खरीद सकते हैं, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। और दुकानदार खरीद रहा है तो दुकानदार के लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। पहली चीज़ तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक होता है लाभ और एक होती है हानि। अब देखो लाभ कहो या वृद्धि कहो एक ही बात होती है। तो वृद्धि का मतलब जैसे क्रय मूल्य में जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदी 100 रुपये में, कोई पेन 100 रुपये में खरीदी और उसको बेचा आपने 110 रुपये में, ठीक है। तो इसमें आपको लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपये का लाभ हुआ। कैसे पता लगा? क्योंकि आपने 100 में खरीदी थी और 10 रुपये ज़्यादा में उसको बेची है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 110 रुपये हो जाएंगे। मतलब जो आपका क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो आपका क्रय मूल्य होगा वो धन जो आपका लाभ होगा वो, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है विक्रय मूल्य। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि किसी भी चीज़ को बेचा जाता है इसका मतलब विक्रय, और किसी भी चीज़ को खरीदा जाता है इसका मतलब क्रय। तो ये एक फॉर्मूला है या एक सूत्र है। तो फॉर्मूला आपको पहला तो ये वाला ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो विक्रय, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे आपकी जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य का मान हमेशा होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ। पहला फॉर्मूला तो ये वाला हमारा बन गया, या इसको सूत्र कह सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखो वृद्धि का मतलब मैंने बोला था ना कि लाभ को हो या वृद्धि को हो एक ही बात है। तो वृद्धि में हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने जोड़ा है। और हानि को हो या कमी को हो एक ही बात है। कमी में क्या करते हैं? हम घटाते हैं। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी 100 रुपये में, अब उसको हमने 10 रुपये हानि में बेचा, तो 10 रुपये हानि का मतलब हमने कितने में बेचा होगा? वो 90 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 10 रुपये की हानि होगी ना। तो इसमें से ये घटाएंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, और ये हो जाएगी हमारी हानि, और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 90 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो, और इसमें कितने की हानि हो रही है वो, इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा है ना कि जो विक्रय मतलब जो क्रय मूल्य था वो तो हमारे पास 100 रुपये था, 10 रुपये की हानि हो रही, तब हमारे पास विक्रय मूल्य आया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य माइनस हानि के बराबर होगा। तो केवल यही दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं के आधार पर हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? देखो एक होगा विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य धन लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। देखो लाभ में हम जोड़ेंगे और हानि में घटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बोला ना, लाभ का मतलब वृद्धि, और वृद्धि में हमेशा ही हम जोड़ते हैं और कमी में हमेशा ही हम घटाते हैं। तो लाभ होगा मतलब प्लस और हानि होगी मतलब माइनस। तो बस इन्हीं दो फार्मूलों के बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तुओं को खरीद रहा है, तो खरीदने का मतलब मैंने क्या बोला? क्रय कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने वस्तुएं खरीद रहा है? 80 वस्तुएं खरीद रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य।
अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो बस एक ही वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दो ना। तो एक वस्तु का निकालना है तो ये जो 80 है ना ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये संख्या अगर यहाँ पे है तो इसको नीचे भाग में कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 बटे में 80। अब इसको भाग करेंगे तो किसके बराबर होगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 दिया 24, यहाँ पे हो जाएगा 30। मतलब एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 30 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य, आप पूरा लिख देना एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये आ रहा है हमारा 30 रुपये। अब देखो इसमें दिया है कि उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है। तो बेचने का मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले देखो विक्रय मूल्य तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हमें यहाँ पे लाभ दिया हो। तो लाभ तो यहाँ पे 16% दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाभ प्रतिशत। देखो पहले तो हमें लाभ प्रतिशत दिया है कि 16% का लाभ हो रहा है। अब आपको ये चीज़ भी हमेशा ही ध्यान रखनी है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। ठीक है, तो 16% का लाभ मतलब अगर मैं लाभ प्रतिशत कुल लाभ निकालूँ, लाभ अगर मैं रुपये में निकालूँ तो जो क्रय मूल्य है उसका 16% है ना, तो 30 रुपये का 16% हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लाभ है वो इतने रुपये के बराबर होगा अगर मुझे रुपये में निकालना है। जैसे आपने प्रतिशत वाला प्रश्नावली 8.1 में पढ़ा होगा कि जैसे 30 का अगर मुझे प्रतिशत निकालना है, 30 का मतलब गुणा कर देंगे, और क्योंकि 16% का लाभ हो रहा है तो इतने हमने क्या निकाल दिया, प्रतिशत निकाल दिया। अब यहाँ पे 30 का मतलब होगा गुणा और 16, अब जहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है उसको हटाते हैं, प्रतिशत के चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बटे में 1/100 लिखते हैं ना, इसके जगह पे 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम 1/100 हम लिख देंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर इसको किससे काट सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, 3 गुणा ये हो जाएगा 16 बटे में 10। अब मैं इसको वैसे चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से नहीं सॉरी 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 मतलब 8 तिया 24 बटे में 5, इतने रुपए। देखो लाभ हो रहा है उसको 24 बटे में 5 रुपये का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, क्योंकि देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य निकालना है मुझे। तो देखो क्रय मूल्य भी मेरे पास है और लाभ रुपये में भी मेरे पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य हमारे पास है 30 रुपये धन लाभ, लाभ कितना है 24 बटे में 5 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर हल करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या लॉस और ये वो लेना होगा, क्या बोलते हैं, हर समान करना होगा। तो उससे अच्छा ये है कि अगर मैं इसको दशमलव के पूरे सॉल्व करूँ, मतलब 5 का भाग अगर मैं 24 में करूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 को 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर 4 से इस बार बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजा 40, मतलब इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 प्लस ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो दशमलव में कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे 30 लिखो या 30.00 लिखो, एक ही बात होती है। तो इस दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव, दशमलव के आगे यहाँ पे 8 है और पीछे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 30 और 4 ये हो जाएगा 34। तो ये आ रहा है हमारे पास 34.8 रुपये के बराबर। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो इतने रुपये के बराबर होगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें निकालनी थी, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, ये तीसरे क्वेश्चन का 34.8 आ रहा है और वही चीज़ हमने लिखा है। देखो करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने ये वाला बताया ना कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य धन लाभ इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो किसका विक्रय मूल्य निकालना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य भी एक वस्तु का ही हम निकालेंगे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाला 30 रुपये है। उसके बाद लाभ देखो इसमें दिया है 16%। अब देखो ये लाभ हमें प्रतिशत में यहाँ पे दिया था, जबकि हमें लाभ तो रुपए में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये संख्याएं रुपए में हैं। अब रुपए में कैसे चेंज करेंगे, ये जो प्रतिशत है उसको रुपए में चेंज करना है। तो 30 का 16% हमने निकाल दिया, मतलब लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्रय मूल्य का हमने 16% निकाल दिया। अब इसका 16% 24/5 के बराबर आया, या इसको और सॉल्व करते हैं तो 4.8 रुपये के बराबर ये आ रहा है। तो लाभ हमने निकाल दिया। अब देखो हमारे पास क्रय मूल्य भी है, लाभ भी है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। ठीक है, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तो ये और एक ये वाला। वैसे ही सेम टू सेम देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे।
यदि उसे 15% की लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। देखो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये तो हमें पता है ना, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ के बराबर। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो इसमें दिया है कि एक वस्तु का मूल्य का मतलब जो है, जैसे इसका मूल्य 15,500 है, तो अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, आप उसको खरीदोगे तो कितना में खरीदोगे, 15,500 में खरीदोगे ना, क्योंकि उसका मूल्य ही उतना है। तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य इसमें दिया है 15,500। ठीक है। अब आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, जैसे आपने टीवी खरीदा 15,500 का। अब आप उसको घर पे लेके आए और वो ख़राब हो गया तो उसके बाद तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा ना। अब इसमें ये दिया है कि 450 रुपये उसके रिपेयर यानी मरम्मत पर खर्च हुए। तो वो भी आपने कहाँ से दिए, आपने अपनी जेब से दिए ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप अपनी जेब से देते हो ना, तो वो भी क्रय मूल्य के बराबर ही होता है। देखो पहले 15,500 रुपये आपने ये दिए, फिर मरम्मत पे यहाँ पर लिखेंगे हम, मरम्मत में कितने खर्च हो रहे हैं, 450 रुपये हो रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा 450 रुपये। अब देखो जो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी आप अपनी जेब से दे रहे हो। तो 15,500 ये आपने खर्च किए, उसके बाद 450 रुपये आपने और खर्च किए, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 15,950 के बराबर। ये टोटल हो जाएंगे हमारे क्रय मूल्य, क्योंकि ये भी आप अपनी जेब से दे रहे हो और ये भी अपनी जेब से दे रहे हो। तो जो चीज़ अपनी जेब से दी जाती है ना, जितना रुपये आप अपनी जेब से दोगे तो वो सारा क्रय मूल्य में ही आता है। तो कुल क्रय मूल्य हमने इतना निकाल दिया। अब इसमें ये दिया है कि यदि उसे 15% का लाभ होता है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत हमें दिया है किसके बराबर है, 15% के बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये प्रतिशत में दिया है, तो अगर मुझे लाभ निकालना है तो इसको रुपए में चेंज करना होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाभ। तो कुल लाभ अगर मुझे रुपए में निकालना है तो लाभ किस पे निकलता है, लाभ और हानि हमेशा ही मैंने बोला कि क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य हमारे पास है 15,500। अब इसका कितना निकालेंगे, 15,500 का 15% निकालेंगे, क्योंकि इतने का ही लाभ हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना पहले क्वेश्चन में कि अगर हमने लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, 30 रुपये था, तो 30 का 16% का लाभ हो रहा था, तो 30 का 16% निकाला। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास है 15,950। 500 नहीं है बल्कि 15,950 है, क्योंकि ये भी ऐड होगा ना इसमें, तो कुल ये है। तो 15,950 ये है, इसका 15% लाभ हो रहा है, तो इतना निकाल दिया। अब ये निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 15,950 का मतलब गुणा 15। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बोला था, या तो 1/100 लिख दो या बटे में डायरेक्ट 100 लिख दो। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर इसको किससे काट सकते हैं, देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, यहाँ पे आ रहा है 15,9,5 गुणा 3/2। अब इसको और आगे हल करेंगे तो देखो 3 का गुणा इसके साथ में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 को 5 और 9 तिया 27, एक 28 को 8, 5 तिया 15, 16 17 और उसके बाद 3 एकम 3 और एक 4 और बटे में ये हो जाएगा 2। मतलब 2 का भाग हमें इसमें करना पड़ेगा 4 7 8 5 में। तो भाग कर दो, देखो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0 7 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 1 8 उतारेंगे तो 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये आ रहा है हमारे पास 2392.5 रुपये के बराबर। अब देखो उसका जो लाभ है, कुल लाभ किस में, रुपये में जो लाभ है वो इसके इतने के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा जो क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदी वो धन जो उसका लाभ आया वो। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, विक्रय मूल्य हमारे पास है 15,950। धन लाभ कितना आ रहा है 2392.5 के बराबर। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे मैं जोड़ देता 15,950 ये है, 0.0 ये है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 9 3 और 2, इनको जोड़ेंगे 5 2 9 और 5 14 को 4, 9 और 3 12, 1 13 को 3, फिर 5 और 2 7 और 1 8 और 1, ये आ रहा है हमारे पास 18,342.5 रुपये के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य।
देखो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। तो पहले क्रय मूल्य निकाल दो, जो कि हमने यहाँ पे कुल क्रय मूल्य निकाल दिया। उसके बाद लाभ प्रतिशत हमें दिया है, तो लाभ रुपए में निकाल दो, जो कि हमारे पास इतना आ रहा है। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो इसमें भी केवल ये वाले सूत्र का प्रयोग हमने किया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, बस आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं।